हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्म रिकैप। आज हम बात करेंगे कॉमेडी ज़ॉम्बी मूवी कूटीज़ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और एक ख़राब चिकन नगेट पहुंच जाता है फोर्ट चिकन एलिमेंट्री स्कूल में, जिसे एक छोटी बच्ची खा भी लेती है। दूसरी तरफ क्लिंट, जो कि एक हॉरर बुक लिखना चाहता है, उठता है और वो अपनी मम्मी से उसकी पहली बुक का रिव्यू पूछता है। उसकी मम्मी उसकी बुक की रेद मार देती हैं क्योंकि उसमें कुछ भी ठीक था ही नहीं, और वो बेचारा बस उस बुक की बुराई सुनता रहता है। अब क्लिंट को स्कूल जाना होता है पढ़ाने के लिए एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर बन के। जाता है वो अपनी बुक के लिए आइडियाज़ रिकॉर्ड करता हुआ जाता है। क्लिंट अब वाइस प्रिंसिपल से मिलता है, जो कि उसका फ़ोन बाकी टीचर्स के फ़ोन के साथ रख देता है क्योंकि स्कूल में फ़ोन्स टीचर्स को भी अलाउड नहीं थे। अब स्टाफ रूम में क्लिंट लूसी से मिलता है, जो कि उसे हाई स्कूल में पसंद थी। वहाँ वेड आ जाता है, जो कि फ़िज़िकल का टीचर होता है, और ये तीनों बातें करते हैं क्लिंट की नॉवल के बारे में। लेकिन वेड थोड़ा लल्लू सा होता है। तभी घंटी बजती है और लूसी क्लिंट को उसकी क्लास तक छोड़ने के लिए चली जाती है, और वहाँ वो उसे बताती है कि वेड उसका बंदा है। तो अब क्लिंट क्लास शुरू करता है, तो उसी क्लास में वो गंदे नगट खाने वाली लड़की होती है, जिसकी हालत ख़राब होने लगती है। वो लड़की एक लड़के को काट लेती है और क्लिंट को खरोच मार के वहाँ से भाग जाती है। तो क्लिंट उस लड़के को नर्स के पास ले जाता है, लेकिन नर्स बोलते हैं कि इसे तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा स्टिचेस के लिए। तो अब रिसेस में क्लिंट और लूसी साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। ये वेट देख लेता है और काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वहाँ अब वो जॉम्बी बनी हुई लड़की एक और लड़के को काट लेती है। तो वो लड़का बाकी बच्चों को भी इन्फेक्ट कर देता है खरोच मार मार के। ग्राउंड में अब सारे जॉम्बी बने हुए बच्चे टीचर्स को खाने लगते हैं, और एक चर्सी वेड अपना बास्केटबॉल खेलने में लगा रहता है। तो अब वाइस प्रिंसिपल ये देख के बाहर आ जाता है, लेकिन ये सारे बच्चे उसे भी पकड़ के फाड़ देते हैं। अब सारे टीचर्स अंदर से ये चीज़ देख लेते हैं। अब बाहर वाले ज़ॉम्बी बच्चे वेड के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें स्कूल के बाहर लॉक कर देता है। स्कूल में जिस बच्चे को सबसे पहले काटा था, वो सारी वायर्स ख़राब कर देता है, जिससे लैंडलाइन चलने बंद हो जाते हैं, और इनके फ़ोन तो वैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस में थे। तभी बाहर एक पुलिस वाला आता है, लेकिन वो बच्चे उसे भी खा जाते हैं। तो वेड हीरो बन के गेट खोलता है, लेकिन बाहर एक ज़ॉम्बी बच्चा खड़ा होता है। वो अंदर आता है और उसे सब यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। तो वो एंड में एक टीचर को लेके एक अलमीरा में बंद हो जाता है। तो ये जुटिए उस टीचर को वहीं छोड़ के भाग जाते हैं। तो इन्हें भागते हुए एक बच्चा मिलता है, केल्विन। लेकिन वो ठीक होता है क्योंकि उसे किसी ने काटा नहीं होता। अब वेड इन सबको फर्स्ट फ्लोर पर ले आता है ताकि बच्चे ऊपर तक ना आ पाए। लेकिन तभी वो अलमारी वाला जॉम्बी मेन गेट खोल देता है और सारे बच्चों को ग्राउंड से अंदर ले आता है। ऊपर लूसी बोलती है कि 3 बजे पेरेंट्स आएंगे बच्चों को लेने के लिए, तो हम उन्हें छत से सिग्नल कर देंगे हेल्प के लिए। तभी क्लिंट की तबीयत ख़राब होने लगती है और सब उसके हाथ का वो कट देख लेते हैं और उसे क्वारंटीन में फेंक देते हैं। तो उनमें से एक टीचर डग क्लिंट की उल्टी को एग्जामिन करता है और बोलता है कि उसकी सिर्फ तबीयत ख़राब है और वो फ़िलहाल ज़ॉम्बी नहीं है। ये लोग 3 बजे छत पे चले जाते हैं, और वहाँ एक मम्मी आ जाती है अपनी बेटी को लेने। लेकिन वो फ़ोन पे लगी होती है और उसकी बेटी उसे खा जाती है। तो छत पे एक और लड़की ऊपर चढ़ जाती है पेड़ से, लेकिन वो ठीक होती है। तो उसे वो सारे टीचर्स अपने साथ लेके भाग जाते हैं। तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है, लेकिन वेड उसके सर पे मार के उसे मार देता है। तो डग उस बच्चे को एग्जामिन करने के लिए चला जाता है ताकि कुछ पता लग सके कि प्रॉब्लम क्या है। उसी टाइम वेड और लूसी की भी भसड़ हो जाती है, और वेड को पता है कि लूसी उसके साथ खुश नहीं है। तो वो उससे जान के लड़ता है ताकि वो क्लिंट के पास चली जाए। डग वापस आके बताता है कि बस बच्चे ही जॉम्बीज बन सकते हैं इस वायरस से, और बड़ों को कोई खतरा नहीं है। तभी बच्चे वहाँ की लाइट उड़ा देते हैं। वहाँ सफाई वाले भैया हिताची आ जाते हैं और जॉम्बीज़ वाले बच्चे भी। तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। हिताची उन्हें अपने रूम में ले जाता है, और वहाँ पुलिस का ब्रॉडकास्ट सुनते हैं वो लोग, जिसमें पता लगता है कि वायरस अब हर जगह फैल चुका है। तो यहाँ से क्लिंट बोलता है कि अब हम वेड के ट्रक में भागेंगे क्योंकि उसी में सब आ पाएंगे। तो अब क्लिंट स्टाफ रूम से वेड के ट्रक की चाबी लेने चला जाता है, और लूसी उसके पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन बच्चे उनकी आवाज़ सुन के उनके पीछे पीछे वेंट्स में चले जाते हैं। तो वो दोनों क्लिनिक में फंस जाते हैं। वहाँ बाकी टीचर्स अपने वाली इवेंट को ब्लॉक कर देते हैं इन बच्चों की आवाज़ सुन के। क्लिंट अब लूसी को अपने दिल की बात बताता है और वो किस विस कर लेते हैं। अब क्लिंट बच्चों को दवाइयाँ खिलाता है और सुला देता है, और वेड को बोलता है कि तुम इन बच्चों को मारो और कूटो और ट्रक के पास मिलो। अब ये लोग सामान इकट्ठा करके इन बच्चों से लड़ने निकल पड़ते हैं, और क्लिंट और लूसी वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसके बाद वो ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और काफ़ियों को मार भी देते हैं, लेकिन वेड ट्रक की चाबी क्लिंट को दे देता है और खुद शहीद हो जाता है। तो ये लोग अब अपने शहर से बाहर पहुँच जाते हैं, और बाहर सब कुछ सुनसान होता है। तो ये न्यूज़ पे ये देखते हैं कि ये तो पूरे अमेरिका में फैल गया है। न्यूज़ में ही वो गंदे चिकन नगेट वाली बात भी बता रहे होते हैं। तो डग बोलता है कि चिकन नगेट वाली फैक्ट्री में जाके हम शायद कोई वैक्सीन बना पाएँ। तभी वहाँ वो बच्चे आ जाते हैं और ये लोग भाग जाते हैं। तो अब वो सारे टीचर्स इन बच्चों के साथ एक इंडोर प्लेग्राउंड में फंस जाते हैं। इनकी एकदम फट सी जाती है। लेकिन तभी वहाँ वेड आ जाता है और इन सबको वैन में भर देता है। उसके बाद इन सब बच्चों के ऊपर वेड पेट्रोल छिड़क देता है और आग लगा देता है, वो भी स्टाइल में। अब ये लोग उस वैन के साथ निकल जाते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।
Thank you so much guys for being patient with me. Do like and share the video, subscribe the channel as well, and I hope you hear me in my next one.